वेलकम बैक व्यूअर्स। हम बात कर रहे थे अली अकबर गुज्जर साहब से और बहुत हो गया। हम इनके जितने भी भड़ास थी और इनके दिल में जो भी था वो हमारी आवाम तक पहुंच गया है। अब हम लेके चलते हैं शो को थोड़ा नॉर्मलाइज से, थोड़ा आप पे आते हैं, आपसे कुछ चिट चैट करते हैं, आपको जानने की कोशिश करते हैं। अच्छा, मुझे ये बताए बचपन में किस तरह के थे आप? स्कूल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते थे? देखिए, अर्ज करो ना कि हमारे जो पेरेंट्स थे बड़े थे, वहाँ इंडिया से माइग्रेशन करके आए पंजाब। वहाँ पे जब आए तो फिर वो सारे, आपको पता है कि पाकिस्तान बनने के बाद जो हालात पाकिस्तान के थे ऐसे थे, तो वो जब को जहाँ जहाँ भी जो लोगों को अपनी उनकी वहाँ के जो थी ज़मीनें पड़ी, लोगों को पड़ा, वो एक से दूसरी जगह माइग्रेशन करते गए। हमारा बेसिकली बिलोंग टू गोजरा, टेक सिंह। अच्छा, वहाँ से इंडिया से आके फिर उधर आ गए। वहाँ की मेरी प्लेस ऑफ बर्थ गोजरा। तो वहाँ से फिर हम मैट्रिक तक वहाँ पे स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल में वहाँ से पढ़े। नहीं, बचपन कैसा था आपका? मैट्रिक तक किस तरह के थे? लड़ते थे या मिल बैठ के बैठते थे बच्चों के साथ? बस यही दरमियाना सब लड़ाइयाँ झगड़े तो थी, लाजिम बात है। वहाँ जज्बाती थे लोग, आपको पता है वहाँ एक रवायती और बचपन में गुस्सा ज्यादा, कल्चरल नहीं, गुस्सा ज्यादा नहीं था, बस ऐसे थोड़े से छोटे मोटे बातें बर्दाश्त कम करते थे, थोड़े से जिद्दी थे, लड़ पड़ते थे। तो वो उसमें, लेकिन लड़ पड़ते थे आप? छोटी मोटी बात पे कभी हो जाए तो, लेकिन ज्यादा नहीं, वो हाथ छोड़ देना है किसी का। ऐसा कभी नहीं, कभी हो जाए, क्योंकि वहाँ पे लड़कों के साथ, दोस्तों के साथ रहना होता है। और वहाँ इंटीरियर में किसी जगह, ये शहर तो एक सिविलाइज सोसाइटी है, यहाँ तो आप कोई भी कमजोर हो या ताकतवर, अगर कोई भी एक अच्छे तरीके से रहना चाहता है तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है इस शहर में। इस शहर की भी मैं तो बता, तमाम बड़े शहरों में। लेकिन अगर आप इंटीरियर में जाएंगे तो वहाँ आपको अगर कमज़ोर हो बन के रहेंगे तो फिर आपको कुछ जिंदा नहीं रहने देता, यही रहा। लेकिन उसको, चीज़ों को एक बड़ी नॉर्मल वे में हम लेके चलते रहे उसमें से। उसके बाद फिर मैं यहाँ कराची, यानी बहुत पोलाइट थे और बहुत आराम से हर चीज़ को हैंडल कर लेते थे। जी। अच्छा, तो फिर उसके बाद यहाँ कराची फर्स्ट ईयर यहाँ से किया, सेकंड ईयर पे बीए ग्रेजुएशन की, फिर लॉ किया यहाँ से, फिर एलएलएम किया यहाँ से, फिर सारा सिलसिला अल्लाह ने फिर यहाँ से जब कॉलेज में आए। आपने अपनी स्टूडेंट लाइफ यहीं पे स्टूडेंट लाइफ यहाँ की। तो जब हम स्टूडेंट थे तो फिर वो स्टूडेंट यूनियंस में लोगों के साथ, आपको पता है यहाँ बड़ी एक अजीब सी सियासत थी और हालात बड़े ख़राब थे। तो हर वो कौम जो थी, लोग थे जिनके साथ जिनकी हमदर्दियाँ थी, वहाँ लोग चले जाते थे। लाजिम बात है, कोई जमीयत वाले इधर होते थे तो अगर वो कोई लड़का किसी उनके आ गया तो उनको किसी APMSO में चला गया, कोई मतलब यहाँ ग्रुप्स बने हुए थे। हाँ जी, पख्तून स्टूडेंट था, कोई बलोच स्टूडेंट थे, कोई पंजाबी स्टूडेंट थे, सारे इसी तरह डिवाइड थी पूरी। अच्छा, जमातें बनी हुई थी, सारी जमातें, तमाम वो जमातें थी यहाँ पे, 8, 9, 10 एक यूनियन स्टूडेंट्स, तलबा स्टूडेंट थी, GSN की भी थी, मतलब पीपल स्टूडेंट, पख्तून स्टूडेंट सब थे। तो फिर वो ऐसे ही जब देखते थे कि हालात ऐसे, तो हम भी ऐसे ग्रुपिंग में शामिल हो गए शुरू में। सही। तो उसी ग्रुपिंग का होते चलते चलते फिर वो जब लॉ कॉलेज में हम ग्रेजुएशन के बाद गए तो फिर वो एक कंटोनमेंट के इलेक्शन, पहले तो इलाके की एक्टिविटीज शुरू की, जैसे हमारी होती है यूनियन एसोसिएशंस होती हैं, तो फिर वहाँ पे मैं एसोसिएशन का प्रेसिडेंट वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह बन गया अपने इलाके की जो थी। तो आपको क्या उसे कहते हैं, अब कॉलेज में थे आप? हाँ, पढ़ाई भी की आपने? पढ़ाई पढ़ते थे, फिर साथ साथ फिर जब इलाकों में मसाइल थे लोगों के, उसी सिलसिले में जब हमने भागदौड़ शुरू की यंग जनरेशन के साथ, तो फिर वहाँ के इलाके की हमारी रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन थी, उसका मैं प्रेसिडेंट बन गया वहाँ। उसके बनने के बाद जब मैं प्रेसिडेंट बना तो वो यंग थे, बिल्कुल स्टूडेंट थे, क्योंकि लोग बहुत सारे थे, फिर काम वाम करने के मसाइल थे, तो फिर हम जरा थोड़े इकट्ठे होकर थोड़ा भागदौड़ कर लेते थे। नहीं, सिर्फ ग्रुप्स में ही आपने अपने आप को बिजी रखा है या कभी आपको कॉलेज लाइफ में मोहब्बत भी हुई? नहीं, वो मैं बताता हूँ ना आपको जी, मोहब्बत नहीं हुई आपको? मैं उस तरफ आता हूँ। अच्छा, वहाँ से फिर गए तो फिर कंटोनमेंट के इलेक्शन आ गए, फिर 2015 में, 2005 में, सॉरी। अच्छा। तो उसमें फिर अल्हम्दुलिल्लाह मैं एज ए काउंसलर था वहाँ पे, बिला मुकाबला काउंसलर में यहाँ कराची शहर से अल्लाह ने मुझे बना दिया। तो हमें वैसे बेसिकली हमें शौक था लोगों की खिदमत करने का ही। अच्छा। लोगों के मसाइल में जाना, किसी के छोटे मोटे मसाइल होते थे, किसी कोई प्रॉब्लम हो, हम 10, 20, 25, 50 लड़के थे इकट्ठे होकर, तो वो उससे फिर आगे सूबाई का इलेक्शन मैंने लड़ा 2002 में। 2000 फिर पार्टी की जिम्मेदारियां मिल गई वहाँ पे, मैं एज ए वाइस प्रेसिडेंट सिंध का। यानी आपको प्यार नहीं हुआ? वो बस वो प्यार फिर लोगों से हो गया, अल्लाह की मखलूक से प्यार हो गया कि लोगों को इतना टाइम ही नहीं मिला कि सोबत हमें जो मिली थी लोगों की, वो हमारे बड़े सीनियर बुजुर्ग थे हमारे साथ जो बैठते थे। तो जब उनके साथ बंदा बैठता तो फिर वो लाजिम बात है अपनी एज से बढ़ के
मेच्योरिटी का लेवल जो होता है ना वो उसमें बहुत वो सारी फिर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। फिर सीखने के बाद फिर ऐसा हुआ कि फिर दोबारा टाइम ही नहीं मिला। तो सही। सुबह हम 11-12 बजे शुरू होते हैं, 12 बजे से रात को 1 से 2 बजे 3 बजे तक चल फिर हमारे पास। मोहब्बत करने के लिए आपको किसने कहा टाइम की नहीं, जरूरत उसकी पड़ती तो है? बड़ी, वो तो बड़ी, मैंने कहा ना जी ये तो बड़े मजबूत और दिलेर लोगों का काम तो होता बड़े है। खूबसूरत तरीके से इन्होंने मेरे सवाल को गोल कर दिया है अच्छा, कि मैं बताऊं ना, वो ये बेसिकली बहादुर लोगों का काम है जो मोहब्बत करें। तो उसका एक कंसेप्ट एक मेरे जो मैं ये समझता हूँ कि अगर किसी से आप मोहब्बत करते हैं तो अगर उसको आप पाया तकमील तक नहीं पहुंचा सकते ना, तो फिर किसी को उसको डिस्टर्ब नहीं किसी को करना चाहिए। तो हम लोग सारे, मैं अपना ज़ाती बता रहा हूँ कि हम कौमों बरादरियों से एक कल्चरल सिस्टम में एक बंधे हुए लोग हैं हम लोग। सही। कि हम अगर बड़े बन के अपने घरों के खानदानों के छोटी मोटी मिस्टेक करेंगे, यानी कि आप कहना चाह रहे हैं हमारे मुआशरे में इस चीज का कोई वजूद नहीं हाँ होना नहीं, चाहिए। वजूद तो है, उसका होना भी चाहिए, तो एक बड़ी अच्छी बात है। बड़ी लेकिन खूबसूरत मैं चीज ये है कह रहा हूँ, हाँ वैसे। जी बिल्कुल उसमें है। मैं कह रहा हूँ कि लेकिन वो ऐसा ना कि आप किसी से अगर मोहब्बत करते हैं तो फिर उसका आपको इंजाम का भी पता होना चाहिए बिल्कुल। कि आपने उसको लेकर चलना है। फिर हम अल्हम्दुलिल्लाह हम ऐसे लोग हैं, फिर छोड़ के भागने वाले लोग नहीं हैं। वो काम नहीं करना चाहिए जिसको छोड़ के भागना पड़े। इससे बेहतर है वो और कहते हैं अगला ना, वाला ऐसी छोड़ के भाग जाए तो वो कहते हैं ना कि ऐसी मोहब्बत से हम बाज आए जो दिल को जलाए, जो दिल को रुलाए, वो है ना, इस तरह से कहते हैं। मोहब्बत तो हुई इस वजह से आपको। हम रुलाना नहीं चाहते थे, ना आपको रुलना चाह रहे मोहब्बत हुई थे। है। तो फिर हमने इस तरफ गए नहीं, कभी कोशिश ही नहीं की कि हमारे बस का काम नहीं है नहीं, कि बहुत हम अच्छा जिसको कर किया सकें। आपने, और आप शुरू से खिदमत खल्क कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह और उसी की बहुत बुनियाद अच्छी पे बात है। मैं उसी की बताया ना, देखिए हमने खिदमत की है लोगों की। मैं बिला मुकाबला काउंसलर बना, उसके बाद सूबाई में भी मैं मुस्लिम लीग नून का पूरे सिंध का वाहिद कैंडिडेट था 2002 में, जिसने मैंने सबसे ज्यादा टॉप लिस्ट पे सबसे ज्यादा वोट लेने वाला मैं था कैंडिडेट माशाल्लाह। पूरे सिंध में। और मुझे आज में भी बताएं, मैं इसी फैमिली, आपकी फैमिली में, फैमिली बैकग्राउंड में किसी कोई इस फील्ड में था जिससे आपको इंस्पिरेशन मिली हाँ नहीं, और देखिए आप इंस्पायर्ड हम हो कि आपने कहा मुझे यही बनना है? हाँ नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है कि हम ज्वाइंट फैमिली है अल्हम्दुलिल्लाह। हम अल्हम्दुलिल्लाह 6 भाई हैं हम। अब 2 छोटे जो हैं वो लाहौर में अभी आफ्टर आप बिजनेस सबसे हमारा बड़े हैं? नहीं, मुझसे बड़े भाई हैं अली असगर अली। अच्छा तो हम दोनों बड़े भाई हैं, फिर दोनों 4 छोटे भाई हैं हमारे। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ज्वाइंट फैमिली थी हमारी अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे पेरेंट्स से उन्होंने हमें एक मोहब्बत का जो होता है ना, प्यार मोहब्बत का जो लेसन जो होता है वो हमें उन्होंने दिया। उन्होंने दूसरों से प्यार करना, दूसरों की खिदमत करनी। और हमारे वाले साहब थे, वो भी उनको शौक था कि दूसरों को खाना खिलाना, लोगों को बिठाना करना, ये भी अल्लाह ने हमें उसको कहते हैं ना रवायत में हमें मिला है। तो उसी सिलसिले में फिर इसी तरह से चलते हुए हम सारे इधर फैमिली में हमारा कोई, हम तो पढ़ने के लिए वकील बनने के लिए चल रहे थे कि जी एक अच्छा सा वकील बनेंगे, ये करेंगे। लेकिन वो ऐसा डिट्रैक हुए हम वकील बनते बनते आप हाँ वकील तो हम बन गए, लेकिन वकालत को हम इतना टाइम नहीं दे सके क्योंकि इसमें जिम्मेदारियां इतनी पड़ गई। अब मैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, पहले पे इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी था सिंध का, फिर वाइस प्रेसिडेंट था, सारे उहदों पे मैं तकरीबन रह चुका हूँ अभी। तो फिर हम जिम्मेदारी ली है तो फिर काम भी करना है। फिर लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन थे, कंटोनमेंट इलेक्शन थे सारे, अब नेक्स्ट आगे इलेक्शन आ रहे हैं। तो फिर उनमें हम काफ़ी सारे यहाँ कराची में हम लोगों ने काफ़ी पार्टी के लिए काम किया है काफ़ी ना। चले मुझे बताएं, आपकी जिंदगी का कोई एक ऐसा यादगार वाकया है जो आप कभी भूलते नहीं है? नहीं, वाकया तो बहुत सारे जिंदगी में हो जाते हैं, जिसमें से नहीं कोई एक ऐसा वाकया जो आपको यादगार हो, आपको बहुत याद आता हो। हाँ ये अब कौन सा वाकया सुनाया जाए। मैं कह रहा हूँ कि वो 2002 के इलेक्शन में ऐसे हुआ कि हम इलेक्शन कैंपेन पे चले हुए थे। हालात बड़े ख़राब थे। 2002 परवेज़ मुशर्रफ साहब का दौर था। अच्छा। तो हम निकले एक जगह से, प्रोग्राम करके निकले, तो हम 8-10 गाड़ियों पे थे लोग ना। तो एक इलाका है वहाँ पे, तो एक इलाके में जब घुसे तो वो 300-400 लोग आगे खड़े हुए थे। अच्छा। 300-400 लोग थे, डंडे लेकर, डंडे पत्थर पता नहीं सब चीज़ें लेके खड़े हुए थे। वो जब 3-4 गाड़ियाँ आगे की मेरी गाड़ी आई तो लोगों ने ऊपर पत्थर और डंडे मारने शुरू कर दिए। ओह माय गॉड। तो वो जब उधर से देखा के बाद 400-500 लोग थे, तो वो ऑपोजिट पार्टी थी वो? हाँ ऑपोजिट पार्टी थे लोग थे। तो वो जब निकले बाहर तो हमारे साथ अच्छे अपने हमारे 3-4 दोस्त थे, जो वो कुछ तो आगे पीछे हो गए लेकिन वो सारे खड़े हो गए ना। अच्छा। तो बड़ी काफ़ी मामला था, गाड़ी के शीशे वीशे सारे टूट गए वहाँ। तो टूटे तो फिर हम उधर से निकले। कुछ हमारे लड़कों ने भी बड़ी हिम्मत की तो वो लोग भाग के मुंतशिर हो गए। 3-4 लड़के हमने फिर पकड़ लिए उनके, जो उन लोगों में से थे। तो वो थोड़ी देर बाद हमें पता चला कि ये तो फिर पुलिस थाने में चले गए, पहुँच गए लोग। तो वो मैं समझता हूँ कि एक ऐसा भी वो वक्त था जब कि हम इस शहर में एक नहीं है, इस तरह के बहुत सारे वाकयात हैं। मतलब ये आपकी जिंदगी का यादगार वाकया है जब आपकी गाड़ी पे पथराव थोड़ा सा है, पथराव, डंडे, पता नहीं क्या क्या लोग, हमला, शीशे विशे तोड़ दिए सारे। बीच में से हम निकले जब,
निकले तो, क्योंकि एकदम पता ही नहीं बंद में, आप अचानक जा रहे हैं तो अंदर से आगे से 200-400 बंदा पड़ जाएगा गाड़ियों में। हाँ, ये वाकई वाकया तो नाकाबिले फरामोश है। अच्छा, लेकिन रहे यहाँ कराची में तो ऐसे ही रहे हैं, किधर भी जाएंगे तो आपको पता नहीं कि अगला वापसी आना या नहीं आना। ये वो दौर आप और बता रहे हैं, आजकल के दौर में तो आजकल अल्हम्दुलिल्लाह नहीं, आज नहीं, मैं तो 13-14 से पहले की बात बता रहा हूँ। 13-14 से आज पहले तो शुक्र है आज अल्लाह अल्लाह का ये शुक्र है। चले मुझे ये बताएं, आपकी जो शादी है वो लव मैरिज हुई है, हाँ, अरेंज नहीं मैरिज? जी, हमारी अरेंज मैरिज है। टोटल अरेंज मैरिज? टोटल अरेंजमेंट, हाँ जी। कभी देखा भी नहीं था? हाँ नहीं, ऐसा नहीं, कभी बात भी नहीं की थी? नहीं, कभी नहीं हुई, हमारे होती नहीं थी कभी, सच्ची बात है। कि पहले तो अब जो हमारे अगली जो आप लोगों की यंग जनरेशन अभी आई है, उसमें ये रिवाज शुरू हो गया है कि जी लड़के भी कहते हैं, लड़के भी कहते हैं कि जी हाँ जी मैं मिलना चाह रहा हूँ। लेकिन इन चीज़ों को तो हमारे बड़े बुरा समझते थे कि ऐसा कैसे होगा कि हम कोई लड़का डिमांड करे कि जी मैं लड़की को देखूंगा, और वो लड़के वाले भी ये जो अगर उनके वालिदैन भी ये समझते थे कि अगर उनकी बेटी को कहे कि जो उनको देखने के लिए आएगा, अगर उसके भाई ये बर्दाश्त करेंगे या उनके पेरेंट्स बर्दाश्त करेंगे जी मेरी बेटी को पहले देखने आए, दुल्हा मियाँ इतने ओवर स्मार्ट हैं, तो ये अच्छा नहीं समझा जाता था। अब ये है कि हमारे छोटे बच्चे जो हैं, भाई सारे हमारी सारी हमारी कौम है। आप तो कहना चाह रहे हैं आज की जनरेशन हमारी बहुत ओवर स्मार्ट बन रही है, वो अच्छी है, एक्टिव है, पढ़ी लिखी है, चीजों को, बहुत सारी चीजों को समझती है जो हम नहीं, इसको हम इसको पॉजिटिव तरीके से ले रहे हैं, हम पॉजिटिव तरीके से ले रहे हैं, क्योंकि ये फिर अब हम बहुत सारी चीजों से हमसे बहुत आगे हैं, उनके एजुकेशन में, उनके आगे देखने में हैं चीजें बहुत सारी जो पॉजिटिव और अच्छी बात है। और ये हमारा दीन, वैसे सच्ची बात ये है कि ये हमारा दीन इजाजत देता है, क्योंकि हम तो कि आप पूछ के शादी करें, पूछ के दीन इजाजत देता है कि लड़की से पूछ के शादी करनी चाहिए ना। आपको पता होगा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपके पास अपने रिश्ता लेकर आए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, जो पूरी दुनिया कायनात जिसकी हमारे मोहसिन है, हमारे जिससे, तो आपने अपनी बेटी से पूछा, बिल्कुल हज़रत फातिमा से पूछा, हज़रत फातिमा से पूछा, तो इससे बड़ी और क्या बात होगी, क्योंकि हम लोग बेसिकली हिंदू रस्म रिवाज के लोग हैं, हिंदुस्तान में रहे, तो हमारे बड़ों की भी वही बहुत सारा उनका कल्चर अपना चुके हैं हम लोग, और बहुत सारी उनकी चीजें। लेकिन अभी मैं बताऊं लॉकडाउन में आई एम वेरी हैप्पी कि कुछ चीजें बहुत चेंज हुई हैं। जी हाँ, बहुत सारी चीजें चेंज हुई। अच्छा, फिर ये हमारी सोसाइटी में ये कोई लॉकडाउन के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? ऑब्वियसली आजकल जो करंट सिचुएशन चल रही है, और क्वारंटाइन में तो हर बंदा ही रह के आया है, मैं भी रह के आई हूँ बाय द वे। हाँ जी, वो ऐसा है कि देखिए लॉकडाउन में तो ये एक जो चला है अभी कोरोना वायरस का जो सिस्टम चला था, इससे तो लोग पहले तो बड़े परेशान हुए, सारा पूरा मुल्क था, पूरी कौम बड़ी परेशान हो गई थी। अच्छा, वो कुछ लोगों के लिए, हमारे जैसे लोगों के लिए तो ये हुआ कि हमने तो सारी जिंदगी कभी पूरा एक दिन घर में गुजारा ही नहीं था। यानी कि आपको फायदा हुआ इस लॉकडाउन एक दिन सिंगल डे भी हमें याद नहीं है। बहुत सारे ऐसे हमने अपनी फैमिली के साथ गुजारा हो कभी भी, कि सुबह को खाना, सुबह नाश्ता किया और 12-1 बजे चले गए, तो फिर दोबारा वापस रात को ही आना है। लेकिन ये ऐसा हुआ कि 2-3-4 महीनों से लोगों ने, पहले 3-4 महीने तो 24 आवर घर में रहे, बाहर भी नहीं गए, कि नीचे ड्राइंग रूम में भी नहीं जाते थे, ऊपर गए, ऊपर जाके आराम से सब अपने रूम्स में मतलब खुद को बंद किया हुआ था। लेकिन ये इतना बेसिकली मैं कुछ 3-4-5-6 दिन मुझे थोड़ी ऐसे फील हुआ कि जैसे मुझे थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है। अच्छा, तो मैं फिर 15-16 दिनों के लिए कमरे में चले गए, अपने रूम में चले गए। लेकिन वहाँ जो मैंने फील किया है ये कि इतना ख़तरनाक, और इतना अल्लाह पाक उस पर, सबको, मैं उनके बारे में सोच रहा था जो लोग हॉस्पिटल्स में थे, जिनका कोई पूछने वाला नहीं है। देखिए हमें तो अल्लाह ने अपनी रहमत से सारी नेमतें और आसानियाँ दी हैं, कि हमें कोई ऐसी अल्लाह ने प्रॉब्लम नहीं दी कि जिसकी वजह से हम परेशान हो। उसके बावजूद इट्स वेरी हार्ड कि आप मतलब आपको अगर कुछ भी हुआ है तो आप अकेले रूम में भी चले जाओ। मैं ये बताना चाह रहा हूँ, अकेले रहना बहुत ही मुश्किल है। अच्छा, मैं कह रहा हूँ कि ये तन्हाई जो है ना इंसान को, जिसको कैद तन्हाई कह दें, वो लोगों के बारे में सोचें आप, कि एक अकेला इंसान जब वो किसी से मिले ना, किसी से भी, तो वो किस तरह से अपना जिंदगी गुजारता है। बिल्कुल तन्हा रहना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। और जो लॉकडाउन में क्वारंटाइन भी हुए हैं, जो पेशेंट्स भी थे कोरोना के, इनफैक्ट मेरे घर में भी 2 लोगों को हुआ था। इट्स वेरी हार्ड, बहुत टफ टाइम था। एनीवेज, इसी के साथ हम चलेंगे अपने शो के इख्तिताम पे, और आखिर में हम आपसे एक प्यारा सा मैसेज लेना चाहेंगे हमारी यंग जनरेशन के लिए और हमारे यंगस्टर्स के लिए। आप क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, मैं देखें, हमारी जो यंग जनरेशन जो है, हमारे यंग जो है, ये हमारा फ्यूचर है, हमारा भी फ्यूचर है, हमारी कौम का, हमारे पाकिस्तान का फ्यूचर है। इनको अपनी, इनकी जो रवायतें हैं, इनका जो कल्चर जो है हमारा, हम एक इस्लामिक मुल्क के अंदर रहते हैं, एज ए मुस्लिम जो हैं हम रहते हैं, भले बेशक हमारा किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ हो, वो कोई भी मज़हब ये नहीं कहता
कि आप अपने बड़ों की, अपने पेरेंट्स की, अपनी माँ की, अपने वालिदैन की, अपने बड़ों की इज़्ज़त और एहतराम और रिस्पेक्ट के जो रिश्ते जो हैं उनको प्रॉपर, उनको उसी को फॉलो करना चाहिए हमें। जो हमें बड़ों को भी चाहिए कि वो छोटों को प्यार से रखें, लेकिन सबकी ज़िम्मेदारी बनती है कि हमारे, स्पेशली जो आपने यंग का कहा है, उनको ये देखना होगा कि अपने माँ बाप की खिदमत, उनका प्यार, अपने रिश्तेदारों के, अपने ख़ानदान से प्यार करना और अपने मुल्क और अपने कौम से प्यार करना। बिल्कुल ऐसे ही है, हमारे यंगस्टर्स को चाहिए कि वो अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करें। और आज के इसी खूबसूरत मैसेज के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, मैं मिलूंगी आपसे अगले शो में। कीप वॉचिंग वीनस HD।